on my YouTube channel MF Registered Mutual Fund Distributor. How are you friends? Hopefully you are doing well. दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अलग अलग एमसीज के अलग अलग फंड्स पे कई सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया आप जाके हमारे प्ले सेक्शन में वो वीडियोस को देख सकते हैं और आप उस फंड्स के बेसिक डिटेल से लेके उसकी सारी डिटेल्स को जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नए फंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि HDFC AMC कंपनी का ही फंड है और काफ़ी ड्यूरेबल फंड है और लॉन्ग टर्म फंड है। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आज उस फंड के ऊपर और डिटेलिंग उस फंड के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, जिस फंड के बारे में आज हम बात करेंगे उस फंड का नाम है HDFC लार्ज कैप फंड। ये डाइवर्सिफाइड इक्विटीज फंड है दोस्तों। अगर इसकी AUM की बात करें तो इसकी जो AUM है 31 जनवरी 2025 तक इसकी जो AUM है 35,672 करोड़ रुपीस के आसपास है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों, इसकी NAV की प्राइस करें तो करंट NAV जो है इसकी 1,053 रुपये के आसपास है। अगर दोस्तों इसकी रिटर्न्स की बात करें, आप डायरेक्ट और रेगुलर दोनों में जा सकते हैं, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों कि इसके रिटर्न की देख लेते हैं कि 3 इयर्स में इसकी रिटर्न क्या रही, तो आप देख पाएंगे जिसका जो एवरेज रिटर्न है वो 16% के आसपास है 3 इयर्स में। और उसका जो 5 ईयर का एवरेज रिटर्न है वो 17.22% का है। अगर दोस्तों हम सिंस इंसेप्शन से देखें तो सिंस इंसेप्शन से ये करीब 19% का रिटर्न ये दोस्तों देता आ रहा है फंड। अब इसकी दोस्तों मैप देख लेते हैं कि जब से लॉन्च हुआ तब से इस फंड की डिटेलिंग क्या है। तो आपके सामने ये इसकी NAV प्राइस है जब से ये लॉन्च हुआ है दोस्तों, आप देख पाएंगे ग्राफ ऑफ चार्ट इसकी NAV प्राइसिंग की। अब दोस्तों इसके बात करें हम, अगर आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होती, रिटर्न ऑन द स्कीम। तो आप जैसा देख पा रहे हैं दोस्तों, वन ईयर में आपकी जो रिटर्न है 8.25% है, 3 इयर्स में जो है 15.60% है, 5 ईयर में 70.22% है, 10 ईयर में 11.56% है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है दोस्तों तब से ये ऑलमोस्ट 19% के आसपास का रिटर्न दे रहा है दोस्तों। अगर बेंचमार्क रिटर्न्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट अपने बेंचमार्क की किसी ईयर में बिट पे है, किसी ईयर में एबव है। तो ये जो बेंचमार्क है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। 1 ईयर में 10.33% का रिटर्न है, यहाँ पे 3 ईयर में 12% का है, 5 ईयर में 16% का है। तो ये अपने पैरेलल चल रहा है अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए। अब दोस्तों इसमें बात करें, हमने 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की होती तो क्या हमारी वैल्यू निकल के आती। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अगर हमने 10,000 की वैल्यू की होती 1 ईयर में तो हमारी ये वैल्यू निकलती 10,827 रुपये। और दोस्तों 3 ईयर में 15,000 रुपये की ये रिटर्न बना के देता 10,000 रुपये। 5 ईयर में अगर इन्वेस्टमेंट की होती 10,000 रुपये की तो 22,000 होती। और 10 ईयर तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं और 10,000 में दोस्तों उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास होती 10,000 की। और जब से लॉन्च हुआ है फंड, अगर आपने उसमें 10,000 उस समय इन्वेस्ट किए होते तो आज की वैल्यू ऑलमोस्ट 13,13,000 के आसपास होती दोस्तों, मोर देन 13 लैक्स। अब दोस्तों इसकी बात करें कि इसका जो ओवरव्यू है या फिर इसकी जो लॉन्च डेट से क्या है, तो लॉन्च डेट ये दोस्तों 11 अक्टूबर 1996 का लॉन्च डेट है इस फंड का। और मिनिमम जो SIP हम कर सकते हैं इसमें 100 रुपीज़ कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क फंड है और इसमें आपको 3 इयर्स एबव बने रहने की सजेशन दी जाती है। जो इसका बेंचमार्क है दोस्तों निफ्टी 100 है, टोटल रिटर्न इंडेक्स। और एग्जिट लोड नहीं है इसमें आफ्टर 1 ईयर और लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है दोस्तों। अब बात करें इसको रिस्कोमीटर पे, तो रिस्कोमीटर पे आप देख पाएंगे वेरी हाई रिस्क फंड है दोस्तों। और बेंचमार्क में भी इसकी वेरी हाई रिस्क फंड्स है। तो ये अपने इक्विटी में डील करते हैं तो इसलिए वेरी हाई रिस्क फंड होते हैं दोस्तों। अब इसके बात करें फंड मैनेजर की, तो इनके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर राहुल बजियाल, ये इस फंड के अलावा HDFC के बहुत सारे फंड देखते हैं, जैसे कि HDFC MNC फंड, HDFC बिजनेस साइकिल फंड, HDFC लार्ज कैप फंड। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फंड के बारे में। और दूसरे जो हैं मिस्टर ध्रुव मचाल, इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये तो बहुत सारे फंड्स को डील करते हैं। तो दोस्तों ये रहा इनकी पोर्टफोलियो ब्रेकअप का कि इनकी पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ एलोकेट करके इन्होंने अपने 100% अमाउंट का 35,672 की टॉप 10 होल्डिंग जो है ये है। HDFC बैंक में इन्होंने 9.92 का कर रखा है, ICICI बैंक में 9.4 का कर रखा है, लार्सन एंड टूब्रो में LNT में कर रखा है 6% का ऑलमोस्ट,
भारतीय एयरटेल में कर रखा है मोर देन 5%, एनटीपीसी में कर रखा है मोर देन 5%, इन्फोसिस में कर रखा है मोर देन 5%, एक्सिस बैंक में कर रखा है 4%, आईटीसी में कर रखा है और कोटक महिंद्रा में कर रखा है, रिलायंस में 3.24 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब दोस्तों बात करें इसके एसआईडी की और कीम की, तो अगर आपको एसआईडी और कीम की ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन खोल के दिखा देता हूँ कि कैसे इसकी प्रेजेंटेशन है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे गेट द टाइटन ऑन योर साइड, ये इनकी प्रेजेंटेशन है इस फंड के रिगार्डिंग में कि कहाँ कहाँ फंड लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ स्टेबिलिटी है, सब कुछ। आप यहाँ इनका कैगर देख सकते हैं 13.5 से मोर देन है सिंस लॉन्च डेट। तो ये इनके सारे रिटर्न्स सब कुछ यूएसडी क्या क्या रिटर्न्स है, कहाँ कहाँ में मिनिमम एवरेज, सब कुछ इन्होंने इंडेक्स बना रखा है, कब का कब इन्होंने क्या क्या रिटर्न दिया है आप देख पाएंगे। इनके जब से लॉन्च डेट से सारे कैलकुलेटर हैं आरओआई के। अब अगर दोस्तों आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा। या आप एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करें हमारे कैलकुलेट पे कि इस पर अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता और हमारा कंटिन्यूस आईपी करते तो हमारी वैल्यू आज क्या होती। तो चलिए चलते हैं हम दोस्तों और कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी फंड वैल्यू क्या होती है अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो इनका जो सिंस लॉन्च से अभी तक ये कंटिन्यू 18.79% का रिटर्न देते आ रहे हैं। और दोस्तों आप देख पाएंगे इनका जो लॉन्च डेट है ये 1996 का है, तो ऑलमोस्ट 29 ईयर इनको हो गए हैं इस फंड को। अगर हमने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता मिनिमम 5000 का और देखिए हम 18.8 का रिटर्न लेके चल रहे हैं, तो आपको 29 में जो दोस्तों रिटर्न होता आपके सामने ये रहा कि आपके 17,40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होती और आपका जो टोटल रिटर्न होता है एस्टिमेटेड वो 7 करोड़ के नियर बाई होता और आपकी जो टोटल कॉर्पस होती वो 7 करोड़ 21 लाख की होती। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कितना बेटर फंड है विद द रिटर्न ऑफ 18 to 19% कंटिन्यूसली सिंस लॉन्च डेट ऑफ 30 ईयर्स। अगर आप इसमें आप 1000 के एस अगर मिनिमम करके चलते हैं सपोज डेट, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती जैसा कि आपके सामने रिजल्ट है 3,48,000 की होती है, जो आपका टोटल रिटर्न होता एस्टिमेटेड रिटर्न वो 1 करोड़ 40 लाख होता और आपकी टोटल कॉर्पस ऑलमोस्ट 1.5 CR के नियर बाई होती है। तो दोस्तों ये इसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की रेट थी इस फंड की। दोस्तों हम आपको कॉर्पस का भी बता देते, अगर आप इस फंड में 10,000 लगाए होते और आज आपकी कॉर्पस की वैल्यू क्या होती तो आप देख पाएंगे कि 29 ईयर्स में इस कॉर्पस की वैल्यू 14 लाख to 15 लाख के नियर बाई होती है। तो दोस्तों अगर आप इस फंड में आप जाना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने इन्वेस्टमेंट अपने सेल्फ असेसमेंट करके भी ये कर सकते हैं एज योर विश। तो आपको दोस्तों ये फंड कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।